नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा 2023 15 दिसंबर से मनाया जा रहा था, जिसके तहत आज 31 दिसंबर को संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में इसका समापन हो गया। संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन बीपी सिंह की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा पखवाड़े का समापन समारोह संपन्न हुआ। इस समारोह में राजा मोहन डिग्री कॉलेज अयोध्या तथा नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज और ढोंढेराम डिग्री कॉलेज अयोध्या के साथ गौतम बुद्ध राजकीय महाविद्यालय दर्शन नगर के छात्र छात्राओं एवं यातायात उप निरीक्षक के साथ अन्य यातायात कार्मिक तथा संभागीय परिवहन कार्यालय में कार्मिकों के साथ अन्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी देते हुए एआरटीओ प्रशासन डॉक्टर आरपी सिंह द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाने वाले नेक आदमी को पुरस्कार दिए जाने के संबंध में अवगत कराया गया। कार्यक्रम में संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन द्वारा बच्चों को सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में जानकारी देते हुए सुगम यातायात के संबंध में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय से आए हुए बच्चों को प्रशस्ति पत्र एवं हेलमेट भी वितरित किया गया तथा उपस्थित व्यक्तियों को हेलमेट प्रदान किए गए। कार्यक्रम के अंत में एआरटीओ प्रशासन द्वारा सड़क सुरक्षा के संबंध में स्वयं द्वारा रचित कविता भी प्रस्तुत की गई। अंत में आए हुए सभी व्यक्तियों का आभार व्यक्त करते हुए समारोह का समापन किया गया। बता दें कि सड़क सुरक्षा पखवाड़ा 15 दिन तक चला। कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, कई वाहनों का चालान हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन सड़क सुरक्षा के लिए जो नियम लोगों को अपनाना चाहिए उनके द्वारा कितना अपनाया जाता है ये हम आप अच्छी तरह से जानते हैं। फिलहाल कोहरे का मौसम है, हेलमेट लगाकर चलना चाहिए और इसके साथ साथ में लाइट जलाकर और कम स्पीड में गाड़ी चलाना चाहिए। रात के समय फॉग लाइट का इस्तेमाल होना चाहिए, हेलमेट अनिवार्य होना चाहिए। यही सब जानकारी इसमें दी गई। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा समापन समारोह का आयोजन हर सफ़र में सड़क सुरक्षा के स्लोगन को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है। हमारी कोशिश यही है कि हर व्यक्ति सड़क पर जब गाड़ी चलाता है या साइकिल चलाता है, पैदल चलता है, तो वो सुरक्षित अपने अपने घर पहुँचे। सरकार का, हमारा विभाग का, सभी का यही उद्देश्य है, हर सफ़र में सड़क सुरक्षा। क्या मैसेज देंगे सर आम जनमानस को? आम जनमानस को वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यही मैसेज देंगे कि वाहन को कोहरे में अत्यंत ही धीमी गति से चलाएं, विजिबिलिटी कम है, फॉग लाइट का प्रयोग करें, बाइक सवार हमारे हेलमेट लगाएं, कार सवार सीट बेल्ट के बिना गाड़ी न चलाएं, सड़क सुरक्षा और यातायात के नियमों का पालन करें। ऐसा है कि सड़क सुरक्षा का समापन नहीं हो रहा है बल्कि वर्ष का समापन हो रहा है। सड़क सुरक्षा ऐसा बिंदु है जो कंटिन्यू चलता रहता है, क्योंकि हमारा जीवन सुरक्षित रहे, हम सड़कों पर कैसे चलें, कैसे अपना अनुशासित व्यवहार करें, क्योंकि हमारे सड़कों पर जो चलने के नियम हैं उसमें अत्यंत सावधानी रखते हुए दुर्घटनाओं में कमी लाएं। इस उद्देश्य के साथ यह सड़क सुरक्षा पखवाड़ा जो मनाया जा रहा था वो आज समाप्त हुआ, लेकिन सड़क सुरक्षा का बिंदु हमारा चलता रहेगा और आज वर्ष का समापन है। आने वाले लोगों को नए साल की शुरुआत से ही ये आशय से हर सफ़र में सड़क सुरक्षा ये स्लोगन दिया जा रहा है कि हम भी जब नए साल की शुरुआत करें तो सड़क सुरक्षा के नियमों से जागरूक होते हुए हम दुर्घटनाओं में कमी लाएं और अगर कोई व्यक्ति घायल हो जा रहा है तो उसकी हम जान बचाएं। ये हमारा समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। ऐसा है कि जो बच्चे रोड सेफ्टी क्लब बना हुआ है, यहाँ पर 11 रोड सेफ्टी क्लब हैं, उनके बच्चों को यहाँ बुलाया गया है, क्योंकि वो बच्चे रोड सेफ्टी से जुड़े हुए हैं
इसलिए उनको उस संबंध में प्रशस्ति पत्र दिया गया है। और हेलमेट इस उद्देश्य से दिया गया है कि कम से कम वो व्यक्ति जब रोड पर निकले तो उसको इस आशय का ज्ञान हो जाना चाहिए कि हम अगर मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहे हैं तो हमको हेलमेट लगाना है। इस आशय के साथ ही सर उनको हेलमेट दिया गया है कि वो जब भी गाड़ी चलाएं बिना हेलमेट के गाड़ी ना चलाएं। धुंध और सर कोहरा भी इस समय है, क्या कहेंगे लोगों तो बस यही कहना चाहेंगे कि अगर व्यक्ति सड़क पर जा रहा है तो जो भी सड़क सुरक्षा के नियम हैं उनका अनुपालन करते हुए और रोड पर जो चलने का नियम है, जो ट्रैफिक नियम है, उनका अनुपालन करें, जिससे अपनी ज़िंदगी के साथ साथ रोड पर चलने वाले अन्य लोगों की भी ज़िंदगी को बचाया जा सके। विकसित भारत संकल्प यात्रा रविवार को विकासखंड बीकापुर की ग्राम पंचायत खेवली तथा धेनुआवा में आयोजित हुई। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक डॉक्टर अमित सिंह चौहान मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों से रूबरू होते हुए विधायक डॉक्टर चौहान ने शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बाबत जानकारी साझा करते हुए कहा कि प्रत्येक दशा में 60 वर्ष से ऊपर निराश्रित वृद्धजनों को पेंशन प्रदान करने की शासन की योजनाओं को संबंधित विभाग के अधिकारी अमली जामा पहनाए। उन्होंने निपुण भारत मिशन के तहत होनहार छात्रों को पुरस्कृत किया तथा किसान सम्मान निधि प्राप्त करने वाले किसानों को सम्मान प्रमाण पत्र प्रदान किया। ग्राम प्रधान राजू सिंह, भाजपा नेता अनिल उपाध्याय, नगर पंचायत बीकापुर के अध्यक्ष राकेश पांडे राणा की उपस्थिति में आवास के लाभार्थियों को चाबी सौंप करके उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना दी। कार्यक्रम का संचालन सहायक विकास अधिकारी बद्रीनाथ पांडे ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्ति निरीक्षक विनोद यादव, सीडीपीओ राजेश गुप्ता, तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी अमित श्रीवास्तव, राजकुमार चौरसिया, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी शुभम शुक्ला यहां मौजूद रहे। बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का ये पड़ाव आज बीकापुर की ग्राम पंचायत खेवली तथा धेनुआवा में था, जहां पर बीकापुर के विधायक डॉक्टर अमित सिंह चौहान ने मौजूद रह करके पात्रों को जहां पुरस्कृत किया, वहीं आवास आदि की चाबी भी उन्हें प्रदान करते हुए बच्चों को अन्नप्राशन भी कराया। इसी के तहत आज हमारी विधानसभा बीकापुर के ग्राम पंचायत खेवली में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ पहुंचा। यहाँ पे भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे और विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से जितनी भी केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे आवास हो, शौचालय हो, आयुष्मान भारत हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो और एक बहुत बड़ी योजना जो प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में लागू की, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हो, सहित तमाम सैकड़ों योजनाएं जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उसकी जानकारी देना है। यहाँ पे इस कार्यक्रम में विभाग के बहुत विभिन्न विभागों के, चाहे राजस्व हो, पंचायती राज हो, ऊर्जा हो, ऐसे तमाम विभागों के अधिकारीगण भी मौजूद थे। और इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूकता का करने का काम हो रहा है। यहाँ पे लोगों को जागरूक किया गया और इसके साथ साथ जो भी ग्रामीण अंचलों में लोगों की समस्या है, विभाग के अधिकारी उस समस्या का यहाँ से नोट करके लेके जाते हैं। जो समस्या का निस्तारण यहाँ पे होता है इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में वहीं कर देते हैं, नहीं तो जो तहसील से, ब्लॉक से या जिले के विभागों से होता है वहाँ पे करके निस्तारण करके इस समस्या का निदान करते हैं। इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक ही मात्र उद्देश्य है कि लोग को जागरूक करना और योजनाओं की जानकारी देके उस योजनाओं को पात्र तक पहुँचाने की जानकारी। इसी के तहत हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। आज हमारे यहाँ विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम था। इसमें राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न तमाम कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही हैं आम जनमानस के लिए, जिसका लाभ सीधा गरीबों को मिल रहा है, उसके संबंध में सबको बताया गया। इसके पूर्व में जिनको लाभ मिल चुका था उसका प्रमाण पत्र वितरण किया गया, उनकी चाबी, आवास वालों को चाबी वितरित की गई। और हम लोगों का संकल्प है कि 2047 तक माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है
विकसित भारत का उसको साकार करना है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम संघ के स्थापना दिवस के मौके पर जिलाध्यक्ष राकेश पांडे की अगुवाई में हुआ। महानगर अध्यक्ष का दायित्व अनूप पांडे और महामंत्री का दायित्व पंकज शुक्ला को सौंपा गया। सदर तहसील के तिकोनिया पार्क में आयोजित समारोह में उपाध्यक्ष संजीव कुमार चतुर्वेदी, संतोष कुमार पाठक, राजेश कुमार पांडे, संदीप कुमार ओझा, डॉक्टर प्रतिभा पाठक, दीनानाथ पांडे, संयुक्त मंत्री महेंद्र कुमार, सार्जन त्रिपाठी, संजीव पांडे, अतुल मिश्रा आदि मौजूद रहे। आज जनपद के निर्वाचन के बाद जो पदाधिकारी और सदस्य चुने गए हैं जिला कार्यकारिणी के, उनका शपथ ग्रहण समारोह था। वही सब और क्या क्या शिक्षक संघ का स्थापना दिवस है। 1956 में 31 दिसंबर को ही संगठन की नींव रखी गई थी कानपुर में। कानपुर में भी बड़ा आयोजन चल रहा है। यह मैसेज देना चाहता हूँ, सारे शिक्षक एक हो जाएं, सारे भेद सारे गुट खत्म कर दिए जाएं। अगर अपने अस्तित्व की रक्षा करना चाहते हैं तो शिक्षक साथी एक हो जाएं। बहुत धन्यवाद। क्या नाम आपका? रामानुज तिवारी, मंडलीय अध्यक्ष। सरकारी पैसे का दुरुपयोग देखना हो तो आप रामपथ पर आइए। आपको यहां पर देखने के बाद यह अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से सरकारी पैसे का दुरुपयोग होता है। यह दृश्य है सिविल लाइन में एक होटल के सामने का। एक बार सड़क यहां पर पूरी तरह बना दी गई और उसके बाद फिर इसे खोद दिया गया। यातायात प्रभावित हो रहा है। सवाल यह है कि अगर काम होना था तो उसे समय से पूरा कर लिया जाता, फिर ये तोड़फोड़ क्यों की जा रही है? एक बार पूरी तरह से सड़क बनाई गई थी, उसका डामरीकरण किया गया था और अचानक उसे खोद दिया गया और खोद करके फिर से काम शुरू कर दिया गया। अयोध्या का जिला अस्पताल, जहां पर अगर आप बीमार होते हैं तो ये भरोसा करके पहुंचते हैं कि आपका इलाज हो जाएगा, लेकिन अगर डॉक्टर दिन भर आपको देखने ना आए और आप जिला चिकित्सालय में डर महसूस करें तो जाहिर सी बात है कि जिला अस्पताल अपनी मूल उद्देश्यों से भटक गया है। हम आपको मिलाते हैं मिल्कीपुर के धर्मगंज की रहने वाली नीलम कौशल से, जो अपना इलाज महिला चिकित्सालय में करा रही थी। डॉक्टर के देखने न आने का आरोप लगाते हुए महिला के परिजनों ने हंगामा कर दिया। दूसरी तरफ ड्यूटी पर तैनात नर्स का कहना था कि महिला को न्यूरो की समस्या है, जिसके इलाज में समय लगता है, लेकिन महिला तुरंत इलाज की जिद कर रही थी। मामले में सीएमएस डॉक्टर आरपी वर्मा से संपर्क करने का प्रयास हुआ तो उनका फोन नहीं उठा। नीलम कौशल ने बताया कि 6 दिन पहले उसकी लड़की पैदा हुई, 3 दिन ठीक चला और इसके बाद पैर में दर्द होने लगा, जिसके चलते समस्या हुई। उसने पहले धमोलिया में दिखाया, फिर जिला महिला चिकित्सालय में, और यहाँ पर जब दर्द की सुई लगा दी गई और उसे कोई डॉक्टर देखने नहीं आया। परिजन द्वारिका प्रसाद ने भी गंभीर आरोप लगाए। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? नीलम कौशल नाम है। धर्मगंज बाजार से आए? धर्मगंज बाजार से आए हैं हम। क्या दिक्कत है? हमको लड़की हुई आज 6 दिन हो गया। 3 दिन तो सही था, तीसरे दिन हमको पेड़ों में इतना दर्द हो रहा है कि हम उल्ट पलट कुछ चल नहीं पा रहे हैं। चल नहीं पा रहे थे तो हम लोग आए वहाँ से, जहाँ धमोलिया में दिखाए, वहाँ नहीं आराम हुआ तो हमको रिफ़र किए यहाँ जिला में आए तो वहाँ भी यहाँ सिर्फ इंजेक्शन की सुई लग रही है, बस सरकारी खजाना खाया जा रहा है। सुई लग रही, पर 3 दिन में 1 दिन डॉक्टर मिला। आज सारा दिन ऊपर डॉक्टर गए ही नहीं, तो हम इसीलिए अब यहाँ से छुट्टी ले लेंगे। हम कहे कि इतना बवाल हो चुका है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं हमारे साथ, इंजेक्शन लगा देंगे, कहेंगे हमको क्या पता क्या हो गया। नीलम नाम है, हमारा नाम द्वारिका प्रसाद है। कहाँ से आए आप? हम मिल्कीपुर से आए हैं, धर्मगंज बाजार से। क्या दिक्कत है आपकी? यहाँ इनको लड़का हुआ था 6 दिन पहले। कहाँ हुआ था लड़का? खबड़िया अस्पताल में। मैंने यहाँ इनको लाया, भर्ती किया। यहाँ कहाँ लाए आप? अस्पताल में। कौन सा अस्पताल है? लेडीज अस्पताल, महिला अस्पताल। फिर यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। हाँ, क्या दिक्कत? इनको बच्चा हुआ था, इनको लेके हम गए थे, इनको बोले कि वहाँ लेके जाओ मर्द वाले अस्पताल में, वहाँ लेके पुरुष वाले में
वहाँ गया था, वहाँ कोई इलाज नहीं हुआ। वहाँ डॉक्टर बोले कि आप मरीज को क्यों लेके आए। डॉक्टर वहाँ से मरीज के पास जा सकता था। हाँ, में 28 तारीख को यहाँ केवल दर्द का इंजेक्शन लग रहा बस, और कुछ नहीं उपचार हुआ। नहीं, कुछ नहीं आराम है जरा से। अब हम लेके जा रहे हैं, क्या करें। अभी यहाँ कुछ गुस्सा में कुछ कोई इंजेक्शन लग जाए, इसके साथ कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे।